दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 12 दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है गाइज, ये चैप्टर पूरे 6 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आएगा विथ ऑप्शन। ठीक है, 6 मार्क के, कुछ थियोरी पार्ट एंड मैक्सिमम पार्ट दैट इज रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको मिलेंगे बेसिकली अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से, फिनॉल एज वेल एज ईथर फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके देन, तो फिर पहले तो स्टार्ट करते हैं दैट इज अल्कोहल। अब देखो बच्चों, अल्कोहल यानी क्या है? दीज आर एक्चुअली अल्कोहल, इवन फिनॉल भी, दोनों क्या है गाइस? ये हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स है। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स यानी क्या बच्चों? जो ऐसे कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी क्या? OH ग्रुप, OH माइनस आइंस। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कौन सा है? तो OH माइनस आइंस। सो जब भी OH माइनस आइंस अगर अटैच है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी क्या बच्चों? जैसे अल्केन में या फिर अल्कीन, अल्काइंस में, स्पेशली स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में अगर H रिप्लेस बाय OH ग्रुप, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड टू बी अल्कोहल। अब एग्जांपल, अल्कोहल जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द जनरल फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड OH, जहां पे R क्या है बच्चों? अल्काइल ग्रुप एंड OH दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो एग्जांपल मैं लिख सकता हूं यहां पे, एग्जांपल लाइक CH3OH, राइट, देन C2H5OH। these are few examples of alcohol. तो अल्कोहल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? अल्कोहल आर दी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जहां पे H रिप्लेस बाय OH ग्रुप इन केस ऑफ अल्कीन, अल्कीन एज वेल एज अल्काइंस इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जनरली रिप्रेजेंटेशन कैसा है अल्कोहल का? R सिंगल बॉन्ड OH वेयर R इज दी अल्काइल ग्रुप। तो यहां पे मैंने एक मिथाइल ग्रुप लिखा, मिथाइल OH दैट इज मिथाइल ग्रुप प्लस OH, तो मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। क्लियर? सो ये हो गया अल्कोहल। अब चले जाते हैं फॉर द नेक्स्ट वन दैट इज फिनॉल। अब दोस्तों फिनॉल जो है, या फिनॉल जो है दैट इज नथिंग बट दी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और बेसिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH ग्रुप से, अंडरस्टूड, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH ग्रुप से, तो रिजल्टिंग कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे फिनॉल। तो फिनॉल जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द साइन AR सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, AR यानी फिनाइल रिंग या फिर दिस वन एरोमेटिक रिंग। करेक्ट, तो उसको स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम लोग? ये हमारी बेंजीन रिंग, ओके, एंड हियर H रिप्लेस बाय OH, तो ये अपना हो गया फिनॉल। ठीक है, तो दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब लास्ट जो बचता है दैट इज ईथर। अब बच्चों ईथर यानी क्या? ईथर में जनरली होगा सेंट्रल ऑक्सीजन एटम एंड टू दैट सेंट्रल ऑक्सीजन एटम ओनली द अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप्स आर अटैच्ड। ठीक है, तो ईथर जनरली रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, यानी ऑक्सीजन है सेंट्रली और उसको दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, मे बी सेम और डिफरेंट, या फिर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AR, R यानी अल्काइल ग्रुप, AR यानी फिनाइल रिंग, दिस वन फिनाइल रिंग, बराबर है। तो अल्काइल एंड अराइल रिंग अटैच टू द ऑक्सीजन, या फिर बोथ द और टू अराइल रिंग attached to the oxygen. So these are the organic compound containing the divalent oxygen atom attached to two alkyl group, maybe same or different, alkyl और aryl group और both the alkyl group। समझ में आ गया? तो ये है ईथर। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे हम लोग? एग्जाम्पल लाइक ROR CH3OCH3। ठीक है, ROAR दैट इज से CH3 ले लेता हूं मैं, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5 यानी मिथाइल फिनाइल ईथर, दिस इज डाइमिथाइल ईथर। तो ये हो गया अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो गाइस ये है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। जो मैंने कहा वेटेज कितना है बोर्ड में, इसका वेटेज है इसका 6 मार्क का वेटेज विथ ऑप्शन। ठीक है, 6 मार्क का वेटेज है विथ ऑप्शन। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। अल्कोहल आर दी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड OH। Phenol, hydroxyl derivatives of aromatic hydrocarbon represented by general formula R single bond AR single bond OH, and ether containing divalent oxygen atom attached to the two alkyl group, may be same or different, alkyl or aryl group or the two aryl group. So these are the introduction part of this one alcohol, phenol and ether. चलो guys आगे बढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन पार्ट में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वन अल्कोहल एंड फिनॉल।
एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देख लो तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल वेर यू कैन सी कि दिस अल्कोहल एंड फिनॉल क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर टाइप। एक तो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा है डायहाइड्रिक अल्कोहल और डायहाइड्रिक कंपाउंड, एंड द थर्ड वन ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड और आल्सो कॉल्ड टू बी पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। अब भाई हमने पढ़ा है ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव के लिए मोनोहाइड्रिक, दिस वन मोनोहाइलोजन कंपाउंड, डायहाइलोजन कंपाउंड, ट्राइहाइलोजन और पॉलीहाइलोजन कंपाउंड। मोनोहाइलोजन में क्या था, एक हाइलोजन, यहाँ पे मोनोहाइड्रिक, हाइड्रिक रिप्रेजेंटिंग OH ग्रुप, हाइड्रिक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, OH ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, मोनो यानी सिंगल यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, समझ लो, हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं CH3OH, करेक्ट। इवन फिनॉल रिंग, अब ये दोनों एग्जाम्पल हो गए मोनोहाइड्रिक कंपाउंड के, जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल में सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक ही OH माइनस आयंस है, राइट। ओके, डायहाइड्रिक कंपाउंड में क्या होगा दोस्तों, डायहाइड्रिक कंपाउंड में रहेंगे टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मे बी एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक ग्रुप पर। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल ले लूं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हैविंग हियर OH एंड OH, ये देख लो तो दिस इज कॉल्ड इथेन 1,2 डायोल, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कंपाउंड डायहाइड्रिक कंपाउंड। या फिर बेंजीन रिंग में भी अगर समझ लो कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 OH ग्रुप, ये OH आ गया, दिस इज OH, दिस इज कॉल्ड बेंजीन 1,2 डायोल, बराबर है। द सो अ कंपाउंड कंटेनिंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज डायहाइड्रिक कंपाउंड, एंड ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड 3 और मोर देन 3 होंगे तो इट इज कॉल्ड टू बी 3 होंगे तो ट्राइहाइड्रिक, एंड मोर देन 3 होंगे तो पॉलीहाइड्रिक, उसमें टेट्रा, पेंटा, हेक्सा नंबर ऑफ कंपाउंड्स आ सकते हैं। तो फिर हियर CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 कंटेनिंग OH, ये OH, ये OH, दिस इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड टू बी अ प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। ठीक है, अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है लाइक बेंजीन रिंग, चलो इधर OH लिख दो, ये यहां पे OH लिख दो, एक यहां पे OH लिख दो, सो दिस इज बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल, बराबर है। सो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, टेट्रा होगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो चलो CH2 CH CH CH2 यहां पे आएगा OH, ये आ जाएगा OH, ये भी OH और ये OH। देखो 4 कंपाउंड है, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ओनली, करेक्ट। ये CH2 लिख दिया मैंने, CH शुड बी देयर एक्चुअली, okay. So these are the examples and these are the classification of this one alcohol and phenol specially. ठीक है, आगे बढ़ेंगे for the this one that is classification of monohydric alcohol। देखो monohydric alcohol में क्या है बच्चों, monohydric alcohol में सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, राइट। तो जैसे हमने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वन मोनोहाइलोजन कंपाउंड, उसी तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पहले तो चले जाएंगे दी एल्कोहल कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज COH बॉन्ड। ठीक है, एल्कोहल कंटेन sp3 हाइब्रिडाइज COH बॉन्ड। गाइस sp3 हाइब्रिडाइज COH बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों देख लो, तो sp हाइब्रिडाइज COH बॉन्ड है, तो पहला टाइप है दैट इज अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड OH, R यानी अल्काइल ग्रुप, वहां पे क्या आएगा CH3 C2H5 C3H7 C4H9, राइट। नो, अल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं बच्चों, हमने हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ा था, किस तरह से कर लेते हैं हम लोग, जब भी हमने अल्केन में से अगर हाइड्रोजन को हटा दिया from the alkane, if we eliminate one hydrogen atom, the remaining group is called as a alkyl group। यानी मीथेन है पहला मेंबर, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, रिमेनिंग ग्रुप इज CH3, तो ये हो गया फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। समझ में आ गया, नाम क्या है, मिथाइल। C2H6 इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन, बराबर, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, रिमेनिंग ग्रुप विल बी C2H5, तो वो हो जाएगा सेकंड अल्काइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड इथाइल। सो जब भी हम लोग whenever there is a presence of say alkyl group along with the hydroxyl group, that is called as a alkyl alcohol। alkyl alcohol के एग्जाम्पल फिर हम लोग लिख सकते हैं, that is CH3OH CH3 CH2OH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, या प्रोपाइल अल्कोहल, these are few example। अब बच्चों यहाँ पे देख लो, तो ये अल्काइल अल्कोहल है, these are further classified as प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। आप रिलेट कर लो उसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से, वहां पे हैलोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है।
हैलोजन डेरिवेटिव का भी एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल का भी। समझ में आ गया। अभी प्राइमरी एल्कोहल यानी क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन अ प्राइमरी कार्बन एटम। समझ में आ रहा है ना। एंड प्राइमरी कार्बन एटम और दोस कार्बन एटम विच आर सिंगली प्रेजेंट और सिंगली अटैच्ड टू द अदर कार्बन एटम। तो एग्जांपल देख लो गाइस प्राइमरी अल्कोहल के लिए। एग्जांपल ये मैंने लिखे, ये प्राइमरी अल्कोहल ही है, CH3OH या फिर CH3CH2OH। यहां पे देख लो तो गाइस ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन एटम पे या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन एटम पे अटैच है जो कि सिर्फ दूसरे एक ही कार्बन एटम को अटैच है, सिंगल अदर कार्बन एटम। तो व्हेनेवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अ प्राइमरी कार्बन एटम कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा दोस्तों, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, दैट इज CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पे ले लेते हैं OH। अब ये है दोस्तों दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल, यहां पे भी ये प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है ना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा दोस्तों, टर्शरी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना टर्शरी कार्बन एटम। तो मैं एग्जांपल लिखूं, अगर CH3 ये C, इधर ये CH3, हियर आल्सो CH3 और यहां पे आ जाता है OH ग्रुप। सेंट्रल कार्बन एटम टर्शरी कार्बन एटम हो क्योंकि वो 3 अदर कार्बन एटम को अटैच है। समझ में आ रहा है, तो टर्शरी अल्कोहल क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं फॉर द सेकंड टाइप। पहला तो अल्काइल अल्कोहल हो गया ROH और उसमें फिर 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, सेकंड टाइप दैट इज अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, आप अलाइलिक हैलाइड में आप रिकॉल करो, हमने पढ़ा था हैलोजन डेरिवेटिव में। अलाइलिक हैलाइड में क्या है, हैलोजन प्रेजेंट ऑन अलाइलिक कार्बन एटम। यहाँ पे अलाइलिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन अलाइलिक कार्बन एटम। क्या है अलाइलिक कार्बन एटम दोस्तों, द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देख लो एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, और उसके साइड वाला कार्बन एटम दैट इज सिंगल बॉन्ड CH2 विच होल्डिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हो गया बच्चों अलाइलिक अल्कोहल। CH2 double bond CH single bond CH2OH. This carbon atom is allylic carbon atom because it is next to carbon carbon double bond and that holding the hydroxyl group. अलाइलिक अल्कोहल समझ में आ गया। नेक्स्ट इज बेंजाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजाइलिक कार्बन एटम पे। व्हाट इज बेंजाइलिक कार्बन एटम, द कार्बन एटम नेक और डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। अब ये मैंने बेंजीन रिंग ड्रॉ कर ली है, बराबर है। अब यहाँ पे मैं CH3 लिखता हूं, ये टोलिन है एक्चुअली, बराबर। इसमें होगा क्या, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा CH3 ग्रुप में से, 1 हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस बाय OH। तो अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेता हूं, यहाँ पे लिखूंगा मैं CH2 और यहाँ पे OH। दिस इज द कंपाउंड एक्चुअली कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल। इसको बेंजाइलिक अल्कोहल ही बोलते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। बेंजाइलिक हैलाइड उसी तरह से बेंजाइलिक अल्कोहल, क्लियर। वहां पे हाइड्रोजन रहते थे, यहाँ पे OH ग्रुप। अब विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा विनाइलिक कार्बन एटम पे। विनाइलिक कार्बन एटम यानी क्या बच्चों, विनाइलिक कार्बन एटम और दोस कार्बन एटम where there is a presence of carbon carbon double bond। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख लो तो CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके साथ आएगा OH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, विनाइलिक अल्कोहल। समझ में आ रहा है, विनाइलिक अल्कोहल। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर है, देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ पहले तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल एंड फिनॉल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड। ठीक है, मोनोहाइड्रिक में 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डाइहाइड्रिक में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ट्राइहाइड्रिक में 3 एंड मोर देन 3 होगा तो वो पॉलीहाइड्रोक्सिल आ जाएगा, 4 5 6 नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फर्स्ट टाइप दैट इज अल्कोहल कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड COH बॉन्ड, जहां पे अल्काइल अल्कोहल ROH, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द अल्काइल कार्ब, दिस वन अल्काइल है, यू कैन से अल्काइल ग्रुप, करेक्ट। इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। उसके बाद फिर अलाइलिक अल्कोहल, जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलाइलिक कार्बन एटम पे होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजाइलिक कार्बन एटम पे है, एंड फाइनली विनाइलिक अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना विनाइलिक कार्बन एटम, करेक्ट। समझ में आ गया। अगर आपने हैलोजन डेरिवेटिव के वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, वहां पे भी क्लासिफिकेशन है और वो क्लासिफिकेशन और ये क्लासिफिकेशन सेम है, सिर्फ वहां पे हैलोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम ओनली। ओके, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। अब ईथर जो क्लासिफिकेशन है ये हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कीटोन का क्लासिफिकेशन एंड ईथर का क्लासिफिकेशन दोस्तों सेम ही है, ठीक है। कीटोन एंड ईथर का क्लासिफिकेशन सेम ही है। ओके, चलो तो कीटोन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था दोस्तों हमने, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये था, यानी R यानी अल्काइल ग्रुप, या फिर आपने लिखा है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड AR,
यानी अल्काइल एंड अराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन, या फिर द टू अराइल ग्रुप यानी फिनाइल रिंग C6H5 ring attached to the oxygen. बराबर है. On the basis there is a presence of two types. One is simple और symmetrical ether. बच्चों सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा कि सिंपल ईथर में द टू सेम अल्काइल ग्रुप, आर स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप ना, अगर दो सेम अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं ऑक्सीजन को तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर. जैसे कि एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3. अब आप यहां पे देख लो तो ये R जो है रिप्रेजेंट कर रहा है CH3 ग्रुप, दोनों CH3 ग्रुप सेम है अटैच टू द ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड टू बी अ सिंपल ईथर. दूसरा एग्जांपल अगर लिखना है तो मैं इथाइल ग्रुप ले लेता हूं, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, दिस इज डाई इथाइल ईथर. ठीक है, डाइमिथाइल ईथर, दिस इज डाई इथाइल ईथर. सिंपल ईथर में आ जाएगा. अंडरस्टूड. अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स ईथर में क्या होगा कि वहां पे टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप और मे बी अल्काइल एंड अराइल ग्रुप अटैच टू दैट ऑक्सीजन. करेक्ट. तो दैट इज अनसिमेट्रिकल और मिक्स ईथर. अब एग्जांपल अगर मैं लिख लूं यहां पे तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5. अब दोस्तों ये देख लो दोनों अल्काइल ग्रुप ही है बट एक मिथाइल ग्रुप है दूसरा इथाइल ग्रुप है, तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन कम्स अंडर अनसिमेट्रिकल और मिक्स ईथर. इसका नाम क्या है? इथाइल मिथाइल ईथर. ये डाइमिथाइल ईथर और ये डाई इथाइल ईथर. दूसरा एग्जांपल अगर मुझे लिखना है तो CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C6H5. C6H5 यानी क्या? ये अराइल रिंग. C6H5 आप रिंग लिख सकते हो या फिर सिंपली फॉर्मूला लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H5. दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल फिनाइल ईथर. क्या कहेंगे? मिथाइल फिनाइल ईथर. अंडरस्टूड. तो ये दोनों ये केस में देख लो तो दोनों सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी दो सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप या फिर अल्काइल एंड अराइल ग्रुप अटैच है, तो अनसिमेट्रिकल या फिर मिक्स ईथर. क्लियर हो गया? सिंपल क्लासिफिकेशन है. सेम वे कीटोन भी है, सिमेट्रिकल और सिंपल कीटोन, अनसिमेट्रिकल और मिक्स कीटोन. तब बच्चों हम लोग कीटोन के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, बट ये समझ लो तो इसको कीटोन भी आसान ही है एक्चुअली समझने के लिए. तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन का पार्ट हो गया दोस्तों. यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पॉसिबल है, जहां पे आपको सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आ सकता है, शायद आपको एमसीक्यू में आ गए तो अलाइलिक अल्कोहल या फिर विनाइलिक अल्कोहल आइडेंटिफाई करने के लिए दे दे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, या फिर आपको स्पेशली पूछेंगे कि व्हाट इज बेंजाइलिक अल्कोहल, व्हाट इज अलाइलिक अल्कोहल, व्हाट इज सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल. लेकिन एक ईथर 1 मार्क का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बनता जरूर है. राइट, आगे बढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर सिस्टम. ठीक है, अब नोमेनक्लेचर में बच्चों क्या पढ़ेंगे? नेमिंग सिस्टम. अब नेमिंग सिस्टम में देख लो तो पहले अल्कोहल, उसके बाद फिनॉल और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर द ईथर एज वेल. ओके, कॉमन नेम एज वेल एज दिस वन IUPAC नेम, दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं, कॉमन एंड IUPAC नेम. दोस्तों देखो कॉमन नेम में दिस अल्कोहल आर कॉल्ड एज अल्काइल अल्कोहल. ठीक है, कॉमन नेम एज अल्काइल अल्कोहल, यानी पहले आपको अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है, उसके बाद सेपरेटली वर्ड आपको लिखना है दैट इज अल्कोहल. ठीक है, अल्काइल ग्रुप का नाम और सेपरेटली आपको क्या लिखना है बच्चों? वर्ड अल्कोहल. अंडरस्टूड. ओके, अब अल्काइल अल्कोहल में पहला या फिर से सिंपली अल्कोहल में पहला कंपाउंड है CH3OH. CH3OH में पहला CH3 ग्रुप है, तो CH3 यानी क्या दोस्तों? मिथाइल. तो उसका नाम क्या आ जाएगा? मिथाइल अल्कोहल. समझ में आ गया? मिथाइल अल्कोहल. गाइस ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, यानी प्रिपरेशन मेथड ऑफ द पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, अगर आप देख लो गाइस तो पहले 2-3 मेंबर से ही आपको रिएक्शंस पूछे जाते हैं. ठीक है, पहले 2-3 मेंबर से, तो आपको अच्छे से फॉर्मूला बाय हेड करना है. लाइक CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल. समझ में आ गया? CH3OH मिथाइल अल्कोहल. IUPAC नेम बाद में 2 मिनट के बाद बता दूंगा, पहले ये कॉमन नेम ले लेते हैं. CH3CH2OH, ये CH3CH2 यानी कौन सा ग्रुप है? इथाइल. तो ये बन जाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल. दिस इज इथाइल अल्कोहल. ठीक है, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH प्रोपाइल ग्रुप है ये, तो दिस इज कॉल्ड एज N प्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है, N प्रोपाइल अल्कोहल. बच्चों N क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि N स्टैंड फॉर नॉर्मल रिंग, नॉर्मल चेन, अब स्ट्रेट चेन कंपाउंड है. अब यहाँ पे देख लो CH3CHOH CH3, अब वहां पे ये भी प्रोपाइल अल्कोहल ही है, बट यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना सेकेंडरी कार्बन एटम. ये एग्जांपल सेकेंडरी अल्कोहल का है, ये वाला प्राइमरी अल्कोहल का था. इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम पे है तो प्रेफिक्स दे देंगे दैट इज आइसो प्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. समझ में आ गया? अब ये देख लो CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 अब ये कार्बन एटम सेंट्रली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर रहा है, इसमें क्या है दोस्तों? ये है टर्शरी कार्बन एटम. तो
टर्शरी कार्बन एटम टोटल 4 है ना यहाँ पे, तो लिख देंगे प्रेफिक्स टर, TERT टर, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस इज द कॉमन नेम। एंड ये देख लो तो दिस इज CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं, ये डायहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल है दोस्तों, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकॉल। डन विद दिस, चलो कॉमन नेम तो हो गए, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, CH3CH2CH2OH एन प्रोपाइल अल्कोहल, CH3CHOH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इतना याद रखो, ये कंपाउंड याद रखो, CH3CH3OH टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर हो गया, इतना अच्छे से याद रखना, ये फर्स्ट 5 मेंबर्स एटलीस्ट इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अच्छे से याद रख दे अलॉन्ग विद द कॉमन नेम। अब बच्चों चले जाता है फॉर दी IUPAC नेम, ठीक है। अब IUPAC नेम देख लो दोस्तों, क्या है, CH3OH। अब IUPAC नेम में कैसे लिखता है IUPAC नेम? IUPAC नेम इज एक्चुअली रिटन विद द हेल्प ऑफ दिस वन, दैट इज अल्केन। IUPAC नेम इज रिटन विद दी अल्केन। अब यहां पे होता क्या है दोस्तों, अल्केन में से जो E है, दिस E इज रिप्लेस्ड बाय OL। अल्केन में से एंडिंग E ऑफ अल्केन इज गोइंग टू रिप्लेस बाय OL। अगर E को हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं किससे, OL से, ठीक है, E इज रिप्लेस बाय OL, तो पूरा वर्ड क्या आ जाता है दोस्तों, देख लो, अल्केनॉल। क्या है, अल्केनॉल। तो फिर ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा, दैट इज अल्केनॉल। अब देख लो तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट कंपाउंड CH3OH। अब सिंपली यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, बट एक ही कार्बन एटम है, तो हम लोग सीधा सीधा चले जाते हैं द पेरेंट अल्केन के ऊपर। कौन सा वाले अल्केन में एक कार्बन एटम होता है मीथेन में, ठीक है, मीथेन में एक ही कार्बन एटम होता है। मीथेन में से E रिप्लेस बाय OL, तो दैट इज कॉल्ड IUPAC नेम मीथेनॉल। तो CH3OH कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम मीथेनॉल। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। CH3CH2OH कॉमन नेम तो है इथाइल अल्कोहल, 2 ही कार्बन एटम है, तो दैट प्रेजेंट इन इथेन ओनली, तो ये आ जाएगा दोस्तों इथेनॉल। करेक्ट, इथेनॉल एंडिंग E रिप्लेस बाय OL। अब यहाँ पे CH3CH2CH2OH। अब बच्चों 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम है चेन में और वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो भी कार्बन एटम होल्ड कर रहा है उसको मिनिमम नंबर देंगे, ठीक है। अब इस केस में हम लोग नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से, ये 1, ये 2 और ये थर्ड कार्बन एटम, ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर रहा है, बराबर है। अब ये है टोटल 3 कार्बन एटम, यानी प्रोपेन। प्रोपेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है पहले कार्बन एटम पे, लिख लेते हैं पहले प्रोपेन -1 OL यानी क्या बच्चों, दैट रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो CH3CH2CH2OH कॉमन नेम एन प्रोपाइल अल्कोहल, IUPAC नेम प्रोपेन 1 OL, ठीक है, क्या है, प्रोपेन 1 OL। क्लियर हो गया, चलो CH3CHOH CH3, यहां पे भी तो 3 ही कार्बन एटम है, बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग पोजीशन पे है, ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम और ये थर्ड कार्बन एटम, राइट। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम पे, अब लिखेंगे IUPAC नेम प्रोपेन 2 OL, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना सेकंड कार्बन एटम। समझ में आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना सेकंड कार्बन एटम, अंडरस्टूड, ओके। देन अब आगे बढ़ेंगे, तो IUPAC नेम कॉमन नेम क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एंड IUPAC नेम प्रोपेन 2 OL, ओके। CH3OH। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। एक तो देखो लॉन्गेस्ट चेन बच्चों इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ऐसे इस शेप में या फिर इस शेप में। मैं ये ऐसे चले जाता हूँ IUPAC लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे है एक CH3 ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स। चलो ये मेरे लिए पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम और ये तीसरा कार्बन एटम, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देख सकते हैं आप, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। समझ में आ गया, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप। अब CH3 ग्रुप ये एक सब्स्टिट्यूएंट है दोस्तों। अब यहां पे लिखेंगे क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 OL, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 OL। तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, दैट इज IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एंड ओवर हियर CH3CH2OH CH2OH। अब यहाँ पे पहले कार्बन एटम पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरे कार्बन एटम पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, पहले कार्बन एटम पे, दूसरे कार्बन, दोनों कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब ये आ जाएगा डायोल, तो 2 ही कार्बन एटम है, पहले लिख लेते हैं अल्केन रिप्रेजेंटिंग 2 कार्बन एटम, दैट इज इथेन। अब इथेन में से दोस्तों E को रिप्लेस कर देंगे
OL से, बट हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो लिख देंगे प्रीफिक्स डायोल। ओके, OL के पहले डाई लिख देंगे बिकॉज 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ओवर हियर इन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो दैट इज इथेन 1,2 डायोल। चलो, तो ये हो गया टोटल कंपाउंड दैट इज अल्कोहल। ठीक है, CH3OH कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम मिथेनॉल, CH3CH2OH कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम इथेनॉल, CH3CH2CH2OH कॉमन नेम देख लो N प्रोपाइल अल्कोहल, IUPAC नेम प्रोपेनोनॉल। अब यहाँ पे भी 3 ही कार्बन एटम है, बट OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम पे है। CH3CHOH CH3 दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन 2ol, IUPAC नेम CH3C CH3CH3OH टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन 2ol एंड CH2OH CH2OH कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम इथेन 1,2 डायोल। ठीक है, चलो ये तो हो गया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। नाउ विल गो फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। अब बच्चों फिनॉल है, सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C6H5OH, दिस इज कॉमनली नोन एज फिनॉल ओनली। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमनली फिनॉल ही है, तो कॉमन नेम फिनॉल आएगा। इवन IUPAC नेम भी वहां पे फिनॉल ही आएगा। IUPAC नेम थोड़ा सा आप बाद में देख लेते उसका, क्योंकि हमें नंबरिंग भी देनी होगी। अब यहाँ पे देख लो, तो ये बेंजीन रिंग है जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम पे और सेकंड कार्बन एटम पे भी है। ये तो हो गया डायोल। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ कॉमनली द कंपाउंड वेयर द बेंजीन रिंग, जहां पे पहले और सेकंड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसको कहते हैं दोस्तों कैटेकॉल। ठीक है, इसको कहते हैं कैटेकॉल। अब यही अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल ही स्ट्रक्चर है, जहां पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक फर्स्ट पोजीशन पे, ये देख लो, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड और ये तीसरा। यहां पे केस में ये फर्स्ट था और ये है सेकंड, तो 1,2 होगा तो कैटेकॉल एंड 1,3 होगा तो दोस्तों उसको बोलता है रिसोर्सिनॉल। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी डायोल ही है, 1, 2, 3 एंड 4 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पोजीशन अलग अलग है, ये फर्स्ट पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेंजोक्यूनोल, बेंजोक्यूनोल, या फिर सिंपली इसको कहते हैं क्यूनॉल। ठीक है, एंड देन दिस वन फिनॉल ग्रुप हैविंग नाइट्रो ग्रुप। अब देखो बच्चों, ये जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा फिनॉल ग्रुप पे, ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, दिस इज फिफ्थ एंड दिस वन इज अ 6 कार्बन एटम। अब जब भी कॉमन नेम लेंगे बच्चों, तब याद रखना है पोजीशन 2 एंड 6। ठीक है, 2 एंड 6 इज नोन एज ऑर्थो पोजीशन, स्मॉल लेटर में O लिखा जाता है शॉर्ट में। पोजीशन 3 एंड 5 दैट इज नोन एज मेटा पोजीशन। ठीक है, एंड जो फोर्थ पोजीशन आता है उसको दोस्तों बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं, सेकंड एंड 6 पोजीशन कॉमन नेम लिखते वक्त सिर्फ ऑर्थो, 3 एंड 5 मेटा एंड फोर्थ दैट इज पैरा पोजीशन। अब यहां पे देख सकते हैं आप नाइट्रो ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे, तो यहां पे प्रीफिक्स हमें यूज करना होगा P, स्मॉल p, दैट स्टैंड फॉर पैरा। पैरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो। बेसिक कंपाउंड कौन सा है, फिनॉल, तो पैरा नाइट्रो फिनॉल, ये हो जाएगा दोस्तों कॉमन नेम। ठीक है, अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी IUPAC नेम। IUPAC नेम में तो हमें लॉन्गेस्ट चेन, बट लॉन्गेस्ट चेन तो क्या होगी, यहाँ पे टोटल एक रिंग है जहां पे 6 कार्बन एटम है, तो जहां पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर देना है। दिस इज सिंपली नोन एज फिनॉल, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम इज सेम ओनली, या फिर बेंजीन 1 ऑल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये 1 एंड 2, ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, तो लिखते हैं यहां पे बेंजीन 1, 2 डायोल। दिस इज द IUPAC नेम। बेंजीन रिंग है जहां पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक फर्स्ट कार्बन एटम पे, एक सेकंड कार्बन एटम पे, ये हो जाएगा बेंजीन 1,3 डायोल। सिमिलरली फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे है बेंजीन 1, 4 डायोल। राइट, अब यहां पे बच्चों ये जो है फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, सिंपली आपको नंबर ही लिखना है 4 नाइट्रो फिनॉल। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन नेम एंड IUPAC नेम में सिर्फ फर्क क्या है कि हमें जो ये पोजीशन है 2, 6 उसको ऑर्थो लिखना है, 3, 5 को मेटा, एंड ये जो फोर्थ है उसको क्या लिखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पैरा से। ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे या फिर फोर्थ पोजीशन पे है तो कॉमन नेम आएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड IUPAC नेम इज 4 नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया ओवरऑल कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम। आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, अब जाएंगे IUPAC नेम्स के लिए। ईथर, ईथर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R या फिर AROR। राइट,
दो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे ऑक्सीजन को, या फिर अल्काइल एंड अराइल ग्रुप अटैच होंगे। अब कॉमन नेम में बच्चों जिस तरह से हम लोग अल्काइल हैलाइड का नाम लिखते थे, जैसे हम लोग अल्कोहल का नाम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे एंड देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट। अब ईथर है तो इसके क्या करेंगे हम लोग, पहले कॉमन नेम लिखने के लिए बेसिकली यहां पे हम लोग लिखेंगे द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड ईथर, ठीक है। सो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली अल्काइल ईथर। कैसे लिखता है, अल्काइल ईथर। अब देखो बच्चों यहाँ पे CH3OCH3 अल्काइल ग्रुप कौन सा है दोस्तों, अल्काइल ग्रुप है CH3 यानी मिथाइल, बराबर है। कितने मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल। दो मिथाइल के लिए क्या हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई। अगर सिंगल होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई, दिस वे ओनली, राइट। अब CH3OCH3 अल्काइल ग्रुप दोनों सेम है यानी डाई। अल्काइल ग्रुप कौन सा, मिथाइल, तो डाई मिथाइल। सेपरेटली वर्ड लिखना है हमें ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर। ये हो गया दोस्तों कॉमन नेम किसका, CH3OCH3 का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपाउंड दैट इज CH3OCH2CH3, CH3OCH2CH3। अब दोस्तों यहां पे देख लो, यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। जब भी दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, जब भी दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे टू द ऑक्सीजन, तब हमें अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना है। दो इट इज अ कॉमन नेम बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें यहां पे फॉलो करना तो है दोस्तों, राइट। अब तो CH3CH2 यानी इथाइल ग्रुप, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, तो ये नाम आ जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़ेंगे, CH3OCH2CH2CH3, ठीक है, CH3OCH2CH2CH3। अब यहां पे देख लो, एक है मिथाइल ग्रुप, एक है प्रोपाइल ग्रुप, मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहां पे भी अरेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जहां पे मिथाइल और उसके बाद एन प्रोपाइल लिख लेता हूं, क्योंकि यहां पे प्रोपाइल ग्रुप में प्राइमरी कार्बन एटम पे ही अटैच है ऑक्सीजन, ठीक है। तो एन प्रोपाइल ईथर, ये उसका क्या हो गया दोस्तों, कॉमन नेम। फोर्थ कंपाउंड CH3CH2OCH2CH3। अब देखो CH3CH2 यानी C2H5, ये भी CH3CH2 यानी C2H5, दो इथाइल ग्रुप है, डाई इथाइल ईथर। समझ में आ गया, डाई इथाइल ईथर। अब ये C6H5OCH3 है, एक मिथाइल ग्रुप एक फिनाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल फिनाइल ईथर, करेक्ट। अब यहां पे देख लो दोस्तों, एक फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग, सॉरी ऑक्सीजन, और उसके बाद CH3CH2CH3, ये प्रोपाइल है, ये फिनाइल है। प्रोपाइल फिनाइल में आएगा पहले फिनाइल, प्रोपाइल, ईथर, ठीक है, फिनाइल प्रोपाइल ईथर, अंडरस्टूड। तो दिस वे सिंपली वी हैव टू गिव द कॉमन नेम। जो भी अल्काइल ग्रुप है या फिर अराइल ग्रुप है उसका नाम लिखो और उसके बाद ईथर वर्ड सेपरेटली लिखो, करेक्ट। जहां सेम अल्काइल ग्रुप है तो प्रीफिक्स दे दो डाई, डिफरेंट होंगे तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज करेंगे, ओके। देन आगे आईयूपीएसी नेम में, आईयूपीएसी नेम में दोस्तों हम लोगों को लिखना है ये नाम बाय यूजिंग अल्कोक्सी अल्केन। अब दोस्तों अल्कोक्सी यानी क्या, जो भी अल्काइल ग्रुप है, यहां पे देख लो ऑक्सीजन को दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, मे बी सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे, तो जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच है विद द ऑक्सीजन इट बिकम्स अल्कोक्सी। मिथाइल ग्रुप विद ऑक्सीजन हो जाएगा मिथॉक्सी, इथाइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा इथॉक्सी, प्रोपाइल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दैट इज प्रोपॉक्सी ग्रुप। समझ में आ गया। एंड देन सेपरेटली जो भी दूसरा अल्काइल ग्रुप है उसमें जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट द पेरेंट नेम ऑफ दैट अल्केन, ठीक है। एक कार्बन एटम होगा तो मीथेन, दो हो गए तो इथेन, तीन हो गए तो प्रोपेन, चार हो गए तो ब्यूटेन, दिस वे ओनली, करेक्ट। तो यहां पे देख लो CH3OCH3, अब ये कंपाउंड है पहला, उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है किस फॉर्म में, अल्कोक्सी अल्केन, यानी जो एक अल्काइल ग्रुप है विद ऑक्सीजन ये अल्कोक्सी ग्रुप फॉर्म करेगा और दूसरा अल्काइल ग्रुप विल बी रिप्रेजेंटिंग द पेरेंट नेम ऑफ अल्केन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सेम अल्काइल ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एक्चुअली कि कौन सा अल्कोक्सी ग्रुप होगा और कौन सा अल्केन होगा, बट अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन को तब स्मॉलर अल्काइल ग्रुप फॉर्म करेगा अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप विल बी रिप्रेजेंटिंग द अल्कोक्सी ग्रुप और जो हायर अल्काइल ग्रुप होगा दैट विल रिप्रेजेंटिंग द पेरेंट अल्केन ओनली। समझ में आ रहा है। तो देख लो फर्स्ट कंपाउंड CH3OCH3, CH3OCH3 में CH3 प्लस ऑक्सीजन, मिथाइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन, ये हो जाएगा मिथॉक्सी, राइट। मिथाइल
and oxygen, that is called methoxy group, having one more methyl group. methyl group में एक ही कार्बन एटम, that representing the alkane methane. ठीक है, तो methoxy मीथेन. तो ये हो गया दोस्तों IUPAC नेम इन द फॉर्म ऑफ अल्कोक्सी एल्केन. समझ में आ रहा है? जो भी अल्काइल ग्रुप है विद द ऑक्सीजन ये लिखना है हमें, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अल्कोक्सी. मिथाइल होगा तो मिथॉक्सी, इथाइल इथॉक्सी, प्रोपाइल प्रोपॉक्सी, एंड देन सेपरेटली जो दूसरा अल्काइल ग्रुप है उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट अल्केन. करेक्ट. अब दूसरा कंपाउंड देख लो, CH3OC2H5. ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप. छोटा ग्रुप कौन सा है? मिथाइल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास. तो मिथाइल ग्रुप विद ऑक्सीजन ये अल्कोक्सी ग्रुप फॉर्म करेगा, दैट इज मिथॉक्सी. अब यहां पे मिथॉक्सी हो गया. अब ये अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन एटम? दो कार्बन एटम कौन से अल्केन में होता है? इथेन में. तो मिथॉक्सी इथेन. क्या है? मिथॉक्सी इथेन. चलो आगे बढ़ते हैं. CH3O CH2 CH2 CH3, CH3O CH2 CH2 CH3. अब यहां पे देख लो दोस्तों, तो एक मिथाइल ग्रुप है विद ऑक्सीजन. करेक्ट. ये यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 ये प्रोपाइल ग्रुप है. तो अल्कोक्सी ग्रुप कौन सा हुआ? अल्कोक्सी ग्रुप हुआ मिथाइल विथ ऑक्सीजन. अगेन दिस विल बी मिथॉक्सी. करेक्ट. ये हो गया मिथॉक्सी. 3 कार्बन एटम प्रोपाइल ग्रुप में, ये हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन. करेक्ट, मिथॉक्सी प्रोपेन. अब यहां पे दोस्तों CH3 CH2O CH2 CH3 यानी C2H5O C2H5, डाई इथाइल ईथर कॉमन नेम है उसका. दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप, तो एक अल्काइल ग्रुप विथ ऑक्सीजन अल्कोक्सी हो जाएगा और दूसरा रिप्रेजेंटिंग अल्केन इथाइल है विथ ऑक्सीजन, उसका नाम क्या ऐसे लिखेंगे हम लोग? इथॉक्सी. इथॉक्सी इथेन. इथॉक्सी इथेन. ठीक है. नेक्स्ट C6H5OCH3, फिनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन एंड मिथाइल ग्रुप. कौन सा, किसका मॉलिक्यूलर मास कम है? कौन सा? अल्काइल और अराइल ग्रुप का. तो अल्काइल ग्रुप का. तो ये अगेन आ जाएगा क्या? दैट इज अल्कोक्सी ग्रुप. ये भी हो जाएगा मिथॉक्सी. अब मिथॉक्सी ग्रुप C6H5 रिप्रेजेंटिंग दैट एरोमेटिक रिंग, कौन सा? बेंजीन. मिथॉक्सी बेंजीन. राइट. अब यहां पे देख लो दोस्तों, ये फिनाइल रिंग है, ये प्रोपाइल. अब ये CH3 CH2 CH2O सिंगल बॉन्ड C6H5, ये है प्रोपाइल ग्रुप. प्रोपॉक्सी होगा, प्रोपॉक्सी बेंजीन. ओके, दैट इज मिथॉक्सी बेंजीन, प्रोपॉक्सी बेंजीन. अगर आप यहाँ पे बेंजीन के अलावा C6H5 लिखते दैट विल बी ऑल्सो ओके. सो दिस वे वी हैव टू गिव द कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम. हियर वी एंड द सेशन.